नमस्कार मित्रों। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा कि कोई मौलाना है जो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम, ये बद्रीनाथ धाम नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह का पता नहीं क्या है। लेकिन हम एक चीज बताएं आपको, ऐसे मामलों में हमें डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि हम प्रमाणित करने बैठ जाएं कि ये देखिए बद्रीनाथ धाम का इतिहास कितना पुराना है, जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था तब भी था ये, जब क्रिश्चियनिटी का जन्म नहीं हुआ था तब भी था ये, यहां तक कि जब पूरी दुनिया में सनातन के अलावा कोई भी पंथ या मजहब नहीं था तब भी था ये। अरे इनका क्या, कल को कह दें कि ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये भी इस्लामिक चिन्ह है, ये जो शक्तिपीठ है ये भी इस्लामिक स्थान है, भारत में जितने मंदिर हैं वे सब पुरानी मस्जिदों को गिराकर बनाए गए हैं, यहां जितने भी हिंदू हैं वे सब के सब इस्लाम से कन्वर्ट हुए लोग हैं। अरे ये तो ये भी कह सकते हैं कि भारत नाम का कोई देश तो कभी था ही नहीं, भारत के हिंदुओं ने तो पाकिस्तान को तोड़ करके भारत बनाया है। इनका क्या। लेकिन हां, इनकी फितरत अब समझ में आती जा रही है। ये 2 और 2 को 5 बोलेंगे। अब आप कहते रहे कि नहीं 2 और 2 4 होते हैं, ये मानेंगे नहीं। क्या कर लोगे आप करते रहो प्रमाणित, लगाते रहो मैथमेटिक्स, ये मानेंगे ही नहीं। अब तो ये भी समझ में आता है कि कितनी ढिठाई से ये कहते हैं कि बाबर ने कोई राम मंदिर नहीं तोड़ा था, औरंगजेब ने कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, मथुरा का कृष्ण मंदिर नहीं तोड़ा था। आप पूरा तत्व के प्रमाण दिखाते रहे, इन्हें मानना ही नहीं है। अब यह भी समझ में आता है कि पाकिस्तान इतनी निर्लज्जता से कैसे कहता है कि भारत में वह कोई आतंकवादी नहीं भेजता। किस तरह यह देश अपने यहां का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता है, किस तरह अपने ही हाथों अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है, किस तरह अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों पर गौरवान्वित अनुभव करता है, किस तरह अपनी माताओं बहनों की नोच खसोट करने वाले को वह अपने हीरो मानता है, किस तरह यह उन गजनियों, गौरियों, तैमूरों और औरंगजेबों को अपना पूर्वज मानता है जिन्होंने उसके ही पूर्वजों को काटा और उनकी माताओं को लूटकर अपने हरम में ले गए, और फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई। अब मैं क्या कहूं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अरे वो तो ये भी भूल जाता है कि मध्यकाल में विदेशी मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों में क्या अंतर था, और आज भी अरबी मुसलमानों और हिंदी मुसलमानों में है। बदरुद्दीन शाह का स्थान बोलने वाले लोगों को भारत के हिंदुओं से बड़ी शिकायत है, जहां वे न केवल पूरी स्वतंत्रता से रहते हैं बल्कि ऐसे अधिकारों का उपभोग करते हैं जो यहां के बहुसंख्यक आबादी को नहीं है। धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करते हैं, लभ्यात करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और बात बात पर सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन हां, उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी जीभ सिल लेते हैं, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकलती, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती, जैसे चीन उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतना कुछ करने वाले ये लोग कितनी निर्लज्जता से इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। हम आपने कितने ही डिबेट्स में देखा है कि जब भी कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार की बात होती है तो उसके पक्ष में इनके पास कोई न कोई तर्क होता है। वास्तव में बहुत बड़ी गलती उसी समय हुई जब भारत का विभाजन हुआ और भारत नाम का चिरबैरी देश बना। यह प्रश्न मैंने बारंबार पूछा है और आज फिर पूछता हूं
कि जिन लोगों ने यह कहकर पाकिस्तान बनाया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनमें से एक बड़ी संख्या यहां रुक क्यों गई? और जिस विचारधारा ने पाकिस्तान बनाया, उस विचारधारा को हमने अपने यहां क्यों पाला पोसा? जिस अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान के निर्माण की थ्योरीज लिखी, स्वतंत्र भारत में भी हमने उसे क्यों बनाए रखा, और न केवल बनाए रखा बल्कि उसे आगे बढ़ाया। यह उपकार का फल है जो हमें मिलता आ रहा है। यही फल कश्मीर के राजा सुहादेव को शाह मीर के साथ उपकार करने पर मिला था। यही फल विजयनगर के राजाओं को गिलानी ब्रदर्स को पालने पोसने पर मिला था। यही फल होलकरों को गफूर खां और आमिर खां जैसे लोगों को अपना सेनापति बनाने पर मिला था। लेकिन हमारी बुद्धि तो इतनी जड़ हो चुकी है कि इतिहास के असंख्य उदाहरणों से भी कुछ सीखने को हम तैयार नहीं। यही कारण है कि आज बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह का स्थान बताने का दुस्साहस हो रहा है।